Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर आदेश स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको कराने आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास। इसमें आपको हमने फर्स्ट क्लासेस एक दिन पहले करा चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि वास्तव में प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, यानी कि लाभ और हानि के मायने क्या हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर किन किन वर्डों का यूज होता है, उसकी जो शब्दावली है वो क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या है उसकी। उसके बाद हमने आपको बताया कि किन किन फ्रैक्शन का यूज होता है, परसेंटेज की कुछ फ्रैक्शन भी हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कराए, और हमने आपको बताया कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेसिक क्वेश्चन बनते कैसे हैं। हमने सब कुछ बेसिक और कंसेप्ट आपका पहली क्लास में करा चुके हैं। आज होगा आपका क्वेश्चन। जैसा कि यदि आपने पहली क्लास नहीं देखा है तो इन फ्रैक्शन को आप देख लीजिए एक बार। यही फ्रैक्शन आपके जो स्टार लगा है, 4 फ्रैक्शन तो आपकी होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, और इन फ्रैक्शनों का यूज बहुत बड़े लेवल पर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर होता है। तो आज हम आपको सबसे पहले कराते हैं कंसेप्ट, और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। पहली बात करते हैं कंसेप्ट की। कंसेप्ट क्या होता है मैं बताऊं आपका। जब कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस या का कहीं भी यूज होता है या सिंप्लीफिकेशन के अंदर यूज होता है, का जब कभी भी दो संख्याओं के बीच लगता है तो का मतलब होता है, का मतलब जो होता है, का मतलब गुना। का मतलब गुना होता है। का जो मतलब होता है गुना होता है। यदि मैं कहूं x का p%, तो आप क्या कहोगे सर, x इंटू p% लिख दोगे इसे यहाँ पर, और परसेंटेज यानी कि x p/100 लिख सकते हो आप इसे यहाँ पर। अगर अब मैं कहूं कि वास्तव में अप्लाई कहां पर होता है, तो देखिए अब मैं कहूं कि 20% का 20 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। 20 वस्तुओं का सीपी का सीपी, तो का की जगह हम क्या कर देंगे, सीपी बराबर 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, तो 15 का की जगह हम क्या कर देंगे, एसपी। तो ये क्या हो गया, का को हमने उठा करके गुना का चिन्ह लगा देते हैं। 20 वस्तुओं का सीपी 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब में हम बात करें कि भाई का को हमने उठा दिया, तो सीपी बटे एसपी इक्वल टू जो होगा 15/20। सीपी ऊपर है, एसपी हमने नीचे ले लिया 15/20। ये उम्मीद करता हूं कि ये इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि सीपी है इधर, हमने एसपी इधर लिया तो इसके बटे में आ गया, सीपी बटे एसपी कर दिया, और इसको हमने इधर भेज दिया, तो 15 के बटे में नीचे चला जाएगा 20। अब देखिए 3 से 4 से 5 से कट जाएगा, सॉरी ये 5 या 15 5 चौका 20। हम आपसे कहें कि यदि कोई भी चीज़ 3 रुपए की थी वो बढ़कर के 4 रुपए की हो रही है, यानी कि 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ हमें कितने रुपये पर, 3 रुपये पर। इस बात का ध्यान देना, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है लेकिन कितने रुपये पर, 3 रुपये पर, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा जो मिलता है वो किस पे मिलता है, सीपी पर ही मिलता है। तो 1/3 इंटू 100, क्योंकि एक प्रॉफिट हो गया, सीपी 3 हो गया, इंटू 100 लगाओगे, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। तो 33 से ही 1/3% आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। लगातार क्वेश्चन कराते हैं मैं आपको। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके। आप बस डायरेक्ट देखते जाना, और आपका हर क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके लाया हूं। इसमें कुछ क्वेश्चन यूपी पुलिस और कुछ क्वेश्चन एसएससी के भी हैं आपके। तो सबसे पहले मैं आपको पहला क्वेश्चन लेकर के आता हूं। 36 किताबों का मूल्य
36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। आपने क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लिया हुआ। 36 किताबों का लागत मूल्य मैंने आपको बताया था कि लागत मूल्य और क्रय मूल्य एक ही होता है, उसे हम सीपी से डिनोट करते हैं, यानी कि लागत मूल्य को ही हम क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। तो मैं कहूँ कि 36 किताबों का, हमने कहा कि का क्या मतलब होता है, गुना, तो 36 किताबों का लागत मूल्य यानी कि सीपी बराबर 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 किताबों के, तो काकी के, इसका मतलब क्या होता है, गुना। 30 किताबों के एसपी के बराबर है, तो जो है आपका 36 किताबों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 30 किताबों के सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया। तो जो यहाँ पर अब बात करें हम कि प्रॉफिट परसेंटेज की, प्रॉफिट परसेंटेज की निकालने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सीपी बटे एसपी इक्वल टू 30/36, 30/36, 6 का 5 बार, 6 से 6 बार, 5 और 6, 1 रुपया बढ़ रहा है आपका, कितना, 1 रुपया। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 1 रुपया बढ़ा कितने रुपए पर, 5 रुपये पर, इंटू 100, 5 से काट दोगे, आंसर जो आ गया आपका वो आएगा 20%। अब देखिए आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखिए कैसे, हमने आपसे कहा कि 30 किताबों का लागत मूल्य, जो 36 किताबों का लागत मूल्य बराबर है किसके, 30 किताबों के विक्रय मूल्य के। अब हमेशा ये बात तो आपकी समझ में आई गई होगी कि जो हमेशा आपका जो भी नीचे जो संख्या आएगी, काकी के में जो भी नीचे संख्या आएगी, अब के बराबर है, यहाँ पर एक तरीका बताऊंगा मैं आपको, ये कंसेप्ट तो आपको अप्लाई करना है कि के बराबर है 36 किताबों का, 36 किताबों का क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य 30 किताबों के बराबर है, यानी कि जब कभी भी लास्ट में जो भी आए उसी को आप नीचे मान के चलिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आपने देखा यहीं पर देखते कि आप 6 का कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 6 रुपये का, कितने रुपये पर, 30 रुपये पर, इंटू 100, 6 से 5 बार, 5 से 20 बार, यानी कि 20% हो जाता है आपका डायरेक्ट आंसर। लेकिन इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि किस के बराबर है 30 किताबों का। यहाँ देखना, ये आपको लगाना, यही तरीका आपको अप्लाई करना है, ये आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, इसमें आप फंस सकते हो। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। 2-4 क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको, उसके बाद आप इसे भी अप्लाई करके ले जाओगे। सबसे पहले हम इसी पर बात करते हैं कि वास्तव में कि यही क्या है। हमने आपको बताया कि भाई 36 किताबों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। आपने विक्रय मूल्य 30 किताबों के बराबर है ना, तो 30 के बराबर है तो 30 को ही लेकर के चलेंगे हम, क्योंकि सेलिंग प्राइस कितने का है, 30 का, इसी पर बात करेंगे। तो 30 से 36 हो रहा है, यानी कि उल्टा, तो 30 पर 36 यानी कि 30 पर 6 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना 20% हो जाएगा यहाँ से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो देखिए कि इस प्रकार से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसे समझने की कोशिश करना नेक्स्ट क्वेश्चन को कि भाई कितनी आसान तरीके से हम उसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का सीपी बराबर है, लागत मूल्य को हम सीपी बोलते हैं, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के एसपी के, यही आपका क्वेश्चन है। अब देखिए हमने आपसे कहा कि सीपी बटे एसपी बराबर 10/15, 5 से काट दोगे 2 बार से 3 बार। यहाँ पर 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये पर, कितने रुपये पर, 2 रुपये पर। 2 क्या है आपका सीपी, प्रॉफिट परसेंटेज की बात हम कर रहे हैं। 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपये पर, इंटू 100, 2 से इसे काट दोगे 50%, ये आपका आंसर हो गया। 50% आपका आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमने आपको क्या बताया था। हमने आपसे कहा था कि भाई सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी यहाँ पर कि 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कितने रुपये पर, 2 रुपये पर, तो आपका 50% ये आंसर आ गया। अब हमने आपसे कहा कि 15 रुपये का प्रॉफिट, 15 सीपी आपका 10 एसपी के बराबर है, 15 का सीपी 10 एसपी के बराबर है। यहाँ पर हमने आपसे कहा
कि 10 सीपी के, यानी कि 10 सीपी के, 10 एसपी के, सॉरी, यदि हमने आपसे कहा कि इसे आप सॉल्व ना करें, तो आपको एक बात यहाँ से पता चल रही होगी कि भाई 10 रुपये सेलिंग प्राइस के, सर ने कहा था कि जब कभी भी लास्ट में के बराबर कोई चीज़ दे रखी हो, जैसे ये अगर आगे हम कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस दे रखा होता तब भी हम लास्ट में देखते भाई हमें किस के बराबर दे रखी है। तो हमसे एक आ गया था क्वेश्चन में कि 15 वस्तुओं का जो लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 10 वस्तुओं विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसे ही हम नीचे रखेंगे। तो 10 वस्तुओं विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 5, ये कितना बड़ा हुआ है, 5 कितने रुपये पर, 10 रुपये पर, इंटू 100, 5 दूनी 10 और 2 से 50, यानी कि 50% आंसर हो गया। करने की जरूरत नहीं है कुछ भी निकालने की, इससे भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 5 बढ़ रहा है कितने रुपये पर, 10 रुपये पर, यानी फ्रैक्शन जो बन रही है आपकी वो कितनी बन रही है, 1/2। 1/2 फ्रैक्शन कितने की होती है, 50% की। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यदि फ्रैक्शन आपको याद होती तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं आपसे कहता कि 10 सीपी के बराबर है, यानी कि 10 पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 5 रुपये का, यानी फ्रैक्शन क्या बन रही है, 1/2। 1/2 कितनी फ्रैक्शन होती है, 50% की। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर हो जाता 50%। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे। तो चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगातार हम क्वेश्चन कराते हैं जिससे आप समझ सके कि वास्तव में एग्जाम में क्वेश्चन बनते कैसे हैं। अब मैं आपसे कहूं 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है। 3 खिलौनों को बेचा जा रहा है भाई, 3 खिलौनों को बेचा जा रहा है 4 खिलौनों के, तो 3 खिलौनों का ये क्या हो गया, एसपी। 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। एक बात ध्यान देना, इस क्वेश्चन में एक बात समझने वाली थी आपकी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर देखा 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर, यानी कि 4 खिलौनों के लागत मूल्य। आपने कहा कि 4 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर, यानी कि 4 खिलौना तो समझ में आता है कि भाई लागत मूल्य का हो गया मतलब कि 4 सीपी हो गया आपका। 4 खिलौनों के लागत मूल्य यानी कि 4 सीपी के बराबर, पर बेचा कितने जा रहा है, 3 खिलौनों को। 3 खिलौनों को बेचा जा रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना कि 3 खिलौने क्या हो गए आपके, यहाँ पर ये हो जाता है एसपी। 3 खिलौनों को ही बेचा जा रहा है 4 सीपी के बराबर। अब मैं आपसे कहूं कि भाई इसे एसपी यहाँ नीचे सीपी लिख लेते हैं, 4/3 कितना होगा, 4/3। सीपी कितना है, 3, बढ़ कितना रहा है, 1 रुपया। 1 रुपया बढ़ रहा है कितने पर, 3 रुपये पर, इंटू 100, 33 सही, 1/3%। यदि आप एक बात देखते हैं, यहाँ पर हमने आपको फ्रैक्शन क्यों लिखाई थी पता है आपको, ये आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं थी। हमने आपसे कहा था कि फ्रैक्शन हम इसलिए लिखा रहे हैं कि आप याद कर सको। आपसे मैंने कहा कि भाई 3 रुपये पर 1 रुपया बढ़ रहा है, यानी कि 1/3 आएगा। सर आप मुझसे कहते हो कि सर 1/3 जो फ्रैक्शन होती है वो 33 से 1/3% की होती है, तो इसका मतलब क्वेश्चन का आंसर 33 से 1/3 हो गया। बड़ी आसानी से समझ लेते हैं आप इस बात को कि मैंने कहा कि भाई 3 रुपये पर 1 रुपया बढ़ रहा है और रुपया बढ़ रहा है सीपी पर, तो सीपी है 3 और एसपी है 4, यानी कि 1 रुपया बढ़ के जा रहा है हमारा। 1 रुपया बढ़ा कितने पर, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस जो होता है आपका वो हमेशा सीपी पर ही होता है। आपने कहा कि सर यहाँ पर जो 1 रुपया बढ़ा है ना वो 3 रुपये पर बढ़ रहा है। मैंने कहा कि 1/3 हो गया इसका मतलब, और आपने कहा कि सर 1/3 हो गया। तो मैंने कहा कि भाई 1/3 को हम क्यों सॉल्व करें, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि 1/3 जो फ्रैक्शन होती है आपकी वो 33 से 1/3% की होती है। यानी कि आप देखते ही यहाँ पर आंसर लगाते थे इसे सॉल्व ना करके कि 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपये पर, आंसर हो गया 33 सही 1/3%। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको इस सॉल्व करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को भी क्या उसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, देखिए कैसे। मैं कहूँ कि 3 एसपी है, 4 सीपी के बराबर, 4 खिलौनों के बराबर 3 एसपी है, यानी कि 3 खिलौनों को बेचा जाता है 4 खिलौनों के बराबर। अब 3 खिलौनों को बेचा जा रहा है ना, बाद में किस शब्द का यूज किया गया इसमें,
इसमें क्वेश्चन में आपका दे रखा था कि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर, 4 खिलौनों का लागत मूल्य है, लेकिन सेलिंग प्राइस भाई कितना है हमारा 3, तो इससे ही लेकर के चलेंगे। हमने आपसे कहा था कि भाई जब कभी भी यानी कि 3 सेलिंग प्राइस यानी कि 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 4 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है, 10 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, जो विक्रय मूल्य वाली बात आती है ना, विक्रय मूल्य से ही लेकर के चलते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो विक्रय मूल्य कितना है 3, बढ़ कितना रहा है 3 से बढ़ कितना रहा है 1 रुपये, 1/3। आप कहो सर 1/3 का मतलब होता है 33 1/3%। हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हमको फ्रैक्शन याद है। आपने कहा कि 1 बढ़ रहा है कितने पर 3 रुपये पर, तो आप डायरेक्ट कह सकते थे कि 33 से 1/3% आपका आंसर हो गया। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका मैंने ट्रिक बता ही दिया। ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक हो गया आपका, ये जो भी है ये आपका डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक हो गया। देखिए कैसे, हमने आपसे कहा कि भाई जब कभी भी जो सेलिंग प्राइस की बात आ रही हो, सेलिंग प्राइस के का के बीच में जो भी आपका अच्छा दे रखा है, सॉरी जो भी संख्या आपको दे रखी होगी उसी से देखिए कि क्या बढ़ा हुआ है। आप कभी सीपी से बढ़ा हुआ, कभी एसपी से बढ़ा हुआ। पिछली बार जो भी 3 क्वेश्चन हमने आपको कराए उसमें क्या हो रहा था कि एसपी को हर बार इधर दे रखा था, आपने इधर से इधर बढ़ा के देख लिया, लेकिन आप इस बार ऐसा नहीं कर सकते कि सर 1 का घाटा हो रहा है, नहीं, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस देखना है कि बिक्री कितने पर रहा है, उस पर ध्यान देना है हमको। तो यहाँ से आपको पता चला कि भाई 1 रुपये की वृद्धि हो रही है, लेकिन कितने रुपए पर 3 रुपये पर। तो 1/3 का क्या मतलब हुआ 33 सही 1/3%। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना। बैक टू बैक क्वेश्चन करा रहे हैं मैं आपको, जिससे कि आपका हर क्वेश्चन क्लियर हो सके, किसी भी क्वेश्चन में आपका किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। 15 मेजों की लागत मूल्य, 15 मेजों की लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब सीपी बराबर है 20 मेजों के विक्रय मूल्य के। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। हमने आपसे कहा कि क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसका मतलब आपके क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा। हमने आपसे कहा कि सीपी, सर आपने कहा कि सीपी बटे एसपी लिखेंगे, 20/15 लिखेंगे सर। तो इसमें क्या है प्रतिशत हानि बताइए, प्रतिशत लॉस। प्रतिशत लॉस निकालने के लिए 5 से काट दिया 4 बार, 5 से काट दिया 3 बार। हमने कहा कि आप कहोगे सर 4 रुपये की कोई चीज थी, 1 रुपये की हानि हो जाती है, 4 रुपये पर 1 रुपया, यानी कि 1/4 इंटू का 100 बराबर 25% की आपको क्या हो जाती है हानि हो जाती है। अब बात करते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना है एसपी 20। अब आपसे कहा हमने कि भाई आपको डायरेक्ट यही देख लेते ना। आपने कहा कि सर यहाँ पर कम कितना हो रहा है, आपने कहा सर 5 रुपये कम हो रहा है, कितने रुपये पर 20 रुपये पर। क्या हम 5 से 20 को काट सकते हैं सर, आपने कहा कि 1/4 हो जाएगा इसे। अब 1/4 की जो फ्रैक्शन होती है, 1/4 जो फ्रैक्शन होती है, 1/4 फ्रैक्शन रहेगी आपकी, वो 25% की ही फ्रैक्शन होती है 1/4। तो आपको ये कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सेलिंग प्राइस से देखना है सीपी की तरफ कि कितना सीपी कम है सेलिंग प्राइस से या सीपी कितना ज्यादा है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनती है आपके। हमने एक तरीका निकाला। आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस से यहाँ पर कमी आ रही है और ये बढ़ा हुआ है, लेकिन नहीं, आप देखोगे सर 15 सीपी है, नहीं 15 सीपी नहीं है, क्योंकि आप जब इसे सॉल्व करने जाते हो ना तो ये संख्याएं आपस में चेंज हो जाती हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा क्यों हम इन संख्या को चेंज करके हम डायरेक्ट मान लें कि भाई यहाँ से संख्या इधर की तरफ बढ़ रही है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है उससे सीपी बढ़ता है। हमने उल्टा मान के चल रहे हैं हम इससे। तो हमने आपसे कहा कि जब कभी भी सेलिंग प्राइस से क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन बनता है आपका इस प्रकार का, आप डायरेक्ट इसे कुछ भी ना करके आप देखोगे कि सर यहाँ से 20 एसपी है तो 20 से सीपी की तरफ चलिए आप। आपने कहा कि सर 5 रुपये की कमी हो रही है, कितने रुपये पर 20 रुपये पर। नीचे जो संख्या रखनी है आपको, इस कमी को तो आप इधर से उधर कुछ भी करोगे ना उसे तो फिक्स ही आएगी, लेकिन नीचे कौन सी संख्या रखनी है वो रखना है आपको सेलिंग प्राइस। इस बात का ध्यान रखना है बस आपको। नीचे क्या रखना है आपको सेलिंग प्राइस। तो नीचे 20 रख लिया, ऊपर 5 रख लिया, 1/4। 1/4 का मतलब क्या होगा 25%। यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे।
फ्रैक्शन आपको जरूर याद रखनी पड़ेगी, तब इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। बगैर सॉल्व किए। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। अब पूछ रहा है कि भाई इसमें हानि प्रतिशत बताइए। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताइए। हमने आपसे कहा कि CP बटा SP बराबर CP बटे SP बराबर क्या हो जाएगा 30 बटा 20। आप कहोगे सर 0 से 0 काट दो, 1 रुपये की कमी हो रही है। 1 रुपये की कमी हो रही है कितने रुपये पर 3 रुपये पर, 1 की कमी 3 रुपये पर इंटू 100 बराबर 33 सही 1/3%। मैं इन क्वेश्चनों को आपको इसलिए करा रहा हूँ कि भाई आप इस प्रकार के क्वेश्चन आपका CGL प्री, CHSL, MTS, UP प्लस, UP लेखपाल हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इतना समय खराब करने की जरूरत नहीं है। ये भी आपकी ट्रिक ही है, लेकिन हम इसको भी अप्लाई करने के लिए नहीं बोल रहे। हम आपसे कह रहे हैं कि आप एक चीज ध्यान दीजिए कि हमने आपसे बताया कि आप देखिए कि SP से CP कितना बड़ा है या छोटा है। आपने कहा कि 10 रुपये छोटा है, 10 रुपये छोटा है, नीचे कितनी वैल्यू है 30 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना है 30 रुपये। हमेशा आपको जो नीचे जो वैल्यू रखनी है वो सेलिंग प्राइस के बगल वाली वैल्यू ही रखनी है। तो 0 से 0 काट दोगे 1/3 आएगा। 1/3 का जो फ्रैक्शन होती है 1/3 कितने की फ्रैक्शन होती है 33 सही 1/3 की। 33 सही 1/3 की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/3। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर समझ पाए होंगे। चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चनों का समावेश किया था मैंने आपके लिए। तो देखिए आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए उसकी CP का 8/5 है। 8/5 का मतलब हो गया तो CP 5 है तो SP क्या हो गया 8 हो गया। ये कैसे हुआ जो बता रहा है आपका इस क्वेश्चन बोल रखा है स्पष्ट कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है, यानी कि 8/5 है। यदि मैं कहूं कि CP का जो लागत मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का उसके लागत मूल्य का 8/5 है। लागत मूल्य का यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है, तो इसका मतलब ये 3%, ये 3 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमें कितने रुपये पर 5 रुपये पर इंटू का 100। 5 से काटोगे 20 बार, 20 दिया 60, यानी कि 60% का प्रॉफिट हो रहा है हमें। एक बार फिर से ध्यान देना कि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो CP के 8/5 के बराबर है। 8/5 के बराबर है CP के। अब इस SP का लागत मूल्य का CP का 8/5, यदि CP हम मान लें कि 5 है तो 5 का 8/5, 5 से 5 काट दिया, यानी कि SP कितना हुआ 8। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई यदि किसी भी संख्या का कोई 8/5 है तो इसका मतलब हो गया कि भाई CP तो आपका 5 हो गया, ये तो हो गया आपका CP और ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो यही क्वेश्चन में इसमें दे रखा था कि किसी संख्या का जो सेलिंग प्राइस है वो CP का कितना है 8/5 है। तो 8/5 का मतलब यही क्वेश्चन में दे रखा था। बड़ी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट देख सकते थे, बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे। यदि फिर भी कोई भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आता है तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली क्लास में।